तो सर इसमें 7 स्टोरी हैं, ऑब्वियसली आपको सारी अच्छी लगी होंगी, आपने तभी करी होंगी, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किस स्टोरी को लिखने का था जिसमें आपको लगा कि अच्छा ये ऐसे हुआ था? आई थिंक फर्स्ट स्टोरी या कोई और रहेगी? पहली वाली स्टोरी ट्रेन हाइस्ट स्टोरी है, 2016 की बड़ी फेमस सेलम चेन्नई एक्सप्रेस में पुलिस के होते हुए एक सील डब्बे की छत से काट के और 6 करोड़ रुपए चोरी किए जाते हैं। उसमें 340 करोड़ रुपए हैं। केवल 6 करोड़ इसलिए क्योंकि उनके बैग में 6 करोड़ रुपए ही फिट हुए उस समय 500,000 का जो डिनोमिनेशन था। और उसमें मजाक की बात यह है कि हर स्टेशन पे पुलिस जो है वो लॉक लगा हुआ है, सील किया हुआ है, सील भी चेक कर रही है, और चोर जो है वो पैसे लेके भाग चुके हैं। और करीबन 12-14 घंटे बाद पुलिस को जब पता चलता है, जब वो सामने से खोलते हैं चेन्नई में, ट्रेन जब फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचती है, खोलते हैं, देखते हैं तो ऊपर से ये क्या लाइट आ रही है और सारे नोट बिखरे पड़े हैं। तो सर इसमें जो रवि का कैरेक्टर है वो कहाँ से आया? हाँ, रवि का कैरेक्टर फिक्शनल है एक्चुअली। आज तक पता नहीं चला है कि, इतना जरूर पता चला है कि बैंक से कोई इन्वॉल्व था। कौन था ये किसी को नहीं पता, ये किसी को पता नहीं चला है। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट ये कैरेक्टर क्रिएट करना जरूरी था। सो दिस इज नॉट अ प्राइमरी कैरेक्टर, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि कोई ना कोई बंदा बैंक का इन्वॉल्व है, जो उन रस्तों से गया होगा जो मैंने लिखे हैं इसमें, जो लालची होगा, जो परिवार से चीज़ें छुपाता होगा, बैंक के लोगों से बाकी छुपाता होगा, और उसने पूरा शेड्यूल कैश ट्रांसफ़र का मॉनिटर किया होगा और इन लोगों को, मध्य प्रदेश में चोरों को इन्फॉर्म किया होगा, और उसके बेसिस पे उन्होंने पूरी जर्नी अपनी प्लान की और वो इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया। बिकॉज 2 गांव के लड़के फ्रॉम मध्य प्रदेश, सेलम चेन्नई, बैंक का आरबीआई ट्रांसफ़र कौन से दिन होगा, कौन सी ट्रेन से होगा, डब्बा कौन सा होगा, इतनी एक्यूरेट जानकारी विदाउट बैंक के नॉलेज, बैंक का कोई आदमी जब तक इन्वॉल्व ना हो नहीं पता चल सकती। तो सर जैसे एक तो मेंटलिटी और भागने वाली हो गई, एक हम इसमें जो आई थिंक 5th स्टोरी है जिसमें दैट वाइफ प्लान्स द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड विद समबडी, वो लोग तो भागते नहीं है, वो तो वहीं जाके रहते हैं। एक शायद वो वाली साइकोलॉजी भी तो होती है फिर लोगों की कि आई कैन आउटस्मार्ट पुलिस, बिल्कुल है ना, एक बहुत उस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को सबसे 1.5 शाना जिसे हम कहते हैं। हाँ, करेक्ट। जैसा आपने बिल्कुल सही केस बताया कि वो एक जो लड़की होती है उसका बॉयफ्रेंड होता है गाँव में, अलवर और रेवाड़ी के बॉर्डर की कहानी है ये, राजस्थान हरियाणा की। तो वो उसको बोलता है कि तू कोई बात नहीं, शादी कर ले और फर्स्ट नाइट से पहले ही मैं कुछ करूंगा। ये केस आजकल न्यूज़ में भी बहुत ऐसे कुछ ना कुछ सुनने को आ रहा है। हाँ। और वो वही करती है और वो उसके हस्बैंड को मार देते हैं, और उसके बाद वो बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, और वो काफ़ी साल तक संभाल लेता है। और वो तो बाद में जब उसका कंप्यूटर पकड़ा जाता है, उसके लैपटॉप पे देखते हैं तो वो परफेक्ट क्राइम्स और पुलिस के पास क्या क्या टूल्स हैं, पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, और जैसे उसको जब वो कराते हैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट उससे करवाते हैं, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट पे उसने बहुत सारी रिसर्च की होती है कि मैं कैसे इससे बच सकता हूँ, कि मेरे को सारे इक्विपमेंट पहना दे, उसके बाद भी मैं किस तरह से आंखों में, सिस्टम के, कंप्यूटर के आंखों में कैसे धूल झोंक सकता हूँ। वो कोशिश करता है और वो बच जाता है। वो तो नेक्स्ट स्टेज में फिर वो दोबारा से जो है वो पकड़ा जाता है। फ़ोन वाला जो यूजेज है, उन्होंने नेटवर्क में कौन सा फ़ोन है हर स्टोरी में वो देखा। शायद वो पहली स्टोरी में, चाहे वो जब वो ट्रेन के ऊपर बैठ के कॉल कर रहे हैं, हाँ, चाहे वो 3rd स्टोरी थी शायद जो इस्माइल वाली, हाँ, वेयर ही रन्स अवे टू असम आफ्टर किलिंग दैट वुमन, हाँ, है ना, उसमें IMEI ट्रैकिंग नंबर जो होता है फोन का या किसी भी डिवाइस का जो नंबर, वो बड़ा शातिर बंदा था। उसने सोचा कि मैं केरला से आसाम भाग गया, उसने अपना सिम कार्ड केरला में भेज दिया, कर लिया है ना, तो 3-4 बार चेंज कर लिया। बिल्कुल उसको लगा अब तो फोन कनेक्टेड ही नहीं है, और अपना वहाँ से आसाम से नया सिम ले लिया। बट उसको ये नहीं पता था, और अभी हमारे ऑडियंस में भी शायद 95% लोगों को ये पता नहीं होगा कि केवल सिम कार्ड फेंकने से कुछ नहीं होता है। हर फोन का एक IMEI ट्रैकिंग नंबर होता है, जिससे पुलिस उसको ट्रैक कर लेती है। अगर वो फोन को फेंक देता तो शायद एक बार तो मुश्किल होती। हालांकि टेक्नोलॉजी यूज करके फिर भी इतने खतरनाक क्रिमिनल तक तो पुलिस पहुंच जाती, बट शायद समय ज्यादा लगता, रिसोर्सेज ज्यादा लगते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा ज्यादा होता। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे नैरो डाउन करते हैं वो अपनी सर्च को।